जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल बाल बाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु के ऊपर आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार वो इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। प्यारे बच्चों, मैंने भर्ती बोर्ड को अभी हाल ही में मेल किया था और वहां से जवाब क्या आया है आपकी भर्ती को लेकर, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चे भी काफी मेल किए होंगे, उनको भी पता होगा, और सारी चीजें हम एक एक बिंदु पर फोकस करेंगे जो आपके मानस पटल में यूपीएसआई भर्ती को लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर भ्रम बना हुआ है, जो भ्रम आपके दिलों और दिमाग में जड़वित और स्तंभित हो चुका है, आज उस भ्रम को हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट, याद रखना, कुछ अन्य भूमिकाओं के ऊपर। प्यारे बच्चों, अगर हम भर्ती की बात करें तो आपकी जो भर्ती है लगभग 5000 के करीब होगी। यूपीएसआई की भर्ती जो आ रही है, मेल में प्यारे बच्चों आया क्या है, आपकी भर्ती जनवरी में 20 तारीख तक रिलीज होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनना, जनवरी में, याद रखना, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है पर याद रखना 20 तारीख तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। किसकी? यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई की यदि स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कमर अब कस लीजिए, है ना, क्योंकि वैकेंसी आने में देर नहीं है। और अब एक चीज बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने भी स्टूडेंट मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ही में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका, याद रखिएगा, बहुत कम नंबरों से सिलेक्शन रुक गया। जो अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो किए पर छू नहीं पाए, उनके लिए सफलता के दरवाजे दूर 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 होते गए। रीजन क्या होता है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, आप में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे हिंदी हुई, रीजनिंग हुई। हिंदी रीजनिंग को कभी, याद रखना, गलत नहीं आपको करना है। 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, आपको ऑलरेडी पता है। हालांकि कुछ नए बच्चे होंगे जो दूर दराज एरिया से वो भी सुन रहे होंगे, ध्यान दें। और जितने भी एक्सपीरियंसदार बच्चे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, पर एक चीज ये भी बता रहा हूं, हिंदी आपकी अगर 40 क्वेश्चन आ रही है, क्योंकि जो सिलेबस है वही बता रहा हूं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ 40 क्वेश्चन आ रहा है और जीएस 40 क्वेश्चन आ रहा है। जीएस में आप मूल विधि को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो क्वालिटी का पोर्शन होता है। हालांकि संविधान तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। कोई बुक आप लीजिए, हम बुक का नाम नहीं लेना चाहते हैं स्टूडेंट सोशल मीडिया पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम बुक भी आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, ये बुक ले लीजिए। मेरी ये 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप घर परिवार में कहीं भी हो, कैसे पढ़ना हो वो भी मैं बताऊंगा। 40-40 प्रश्न होंगे हर सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट से 160 प्रश्न हो गए और लगभग 2.5 जो होगा प्यारे बच्चों, एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, यानी 40 × 80 = 100। यानी प्यारे बच्चों, जो हिंदी अगर 40 क्वेश्चन है, या रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, या मैथ 40 क्वेश्चन है, या जीएस 40 क्वेश्चन है, तो 100 नंबर के हो जाएंगे, 400 अंकों का होगा पूरा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ग्रेड पे क्या है, तो ग्रेड पे मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इसका ग्रेड पे यूपीएसआई का 4200 ग्रेड पे है। बेसिक सैलरी आपको 53 से 54,000 मिलेगा। वहीं अगर हम सब कुछ ग्रॉस वगैरह निकाल के देखें तो लगभग 70-75 हजार के करीब जाएगा। हालांकि सैलरी की बात हम नहीं करेंगे, नौकरी सभी अच्छी होती है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर जो बच्चे बार 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 छट रहे हैं, रीजन क्या है, जो अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो कर रहे हैं पर नहीं छू पा रहे हैं,
एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, आपको अगर पढ़ना है तो अभी से आप लग जाइए। आप कैसे अपनी तैयारी करें, ध्यान से सुना। किसी एक सोशल मीडिया के किसी भी चैनल के ऊपर, एक चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप बुक पढ़ रहे हैं उसको अपडेट करिए, नई बुक लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी जरूरी नहीं कि आप एक ही चैनल से पढ़ें। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर एक शिक्षक का अनुभव अलग अलग होता है। हालांकि आपके लिए जो बेटर होते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अच्छे अच्छे शिक्षक से आप स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करिए। वही एक नहीं, दो दो तीन चैनल पर एक सब्जेक्ट आप पढ़ें, उससे नई नई चीजें आपको मिलेंगी, 110% मिलेंगी प्यारे बच्चों। और जो बच्चा नई चीजों को अगर पकड़ा, उन डेली दिनचर्या में उन कमियों के ऊपर वर्क किया, तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में जो जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज पढ़े प्यारे बच्चों। हिंदी है, अगर हिंदी में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद रखिएगा गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि पासिंग मार्क होना एक अलग क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों। पासिंग मार्क के लिए आपका 35% मार्क हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, पर वो अलग तरीका है, याद रखना। पर उससे कोई मतलब नहीं है, याद रखना। पासिंग मार्क तो सभी ला लेंगे, पर याद रखना फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन पाना असंभव होता है। तो आपको अभी से हिंदी पढ़नी है, अच्छे से पॉलिटी पढ़नी है, जो आपका जीएस पोर्शन में मूलविधि है उसको भी पढ़ना है, और इसके साथ साथ रीजनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। जो मैं कह रहा हूं स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से आपको करके आना है। तो स्टूडेंट, अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ एक संवेदनशील प्रक्रिया होती है जिसको हम नहीं बता सकते, लेकिन 2021 में जो वैकेंसी आई थी प्यारे बच्चों, वही लगभग 9,595 वैकेंसी थी, 10,000 के करीब वैकेंसी थी 2021 वाली। तो उसमें शायद जनरल की गई थी प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा 316 के करीब गई थी, 316 के करीब जनरल की गई थी। पुरुष वर्ग की, वही महिला की लगभग 296 के करीब, ओबीसी की लगभग वही 305 वगैरह के करीब गई थी, और सबकी 296 295 ऐसे गई थी। तो एक चीज याद रखना, फाइनल कट ऑफ तो हमेशा हाई जाएगी, लेकिन प्यारे बच्चों जाते जाते एक मूल मंत्र दे रहा हूं, यदि सिलेक्शन लेना है तो ये मत देखो कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं जिनका उद्देश्य है यूपीएसआई बनना, स्टूडेंट याद रखना, वो बच्चे बैठे नहीं हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी से देखा कि वो मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए अब मैं बता रहा हूं, जब आप पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, और पुराने बच्चों की थ्योरी तो हमेशा कंप्लीट होती है, आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है यूपीएसआई का, 120 मिनट का, उसी समय में आप मॉक टेस्ट अपने रूम पर, लाइब्रेरी में, घर परिवार में कहीं भी बैठ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उतने ही समय में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक डायरी लीजिए, उस प्रश्न को लिखिए, उसको सर्चेबल टॉपिक बनाइए, डेली उस कमियों पर वर्क करिए। 110% दोस्तों, एक नहीं कई वैकेंसियां आपकी निकलेंगी, कई परीक्षाएं आपकी निकलेंगी। याद रखना, पढ़ने का तौर तरीका अलग अलग होता है। नहीं तो पढ़ने के लिए मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुराने पढ़ते हैं, 10 साल लगभग कई वर्ष की तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। रीजन यही होता है। स्टूडेंट, मॉक टेस्ट जरूर आपको देना है। इसके साथ साथ आपकी हिंदी की क्लास, पहले बच्चों आप जानते हो कि विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस मैं हिंदी पढ़ाता हूं, याद रखना। और 10 वर्ष हो गए, तो हिंदी की क्लास आप इस चैनल पर लेंगे, स्टार्ट होगी। हम उन चीजों को नहीं कराएंगे जो चीजें आपको आती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उन प्रश्नों को कराने वाला हूं यूपीएसआई के लिए जो हिंदी का सिलेबस है, जहां आपके मन में वो भ्रम होगा। जैसे अव्यय का टॉपिक होता है, तो अव्यय में उसके अंदर के पूछे जाते हैं,
जो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विषयादि बोधक अव्यय के अंदर अंदर के पार्ट होते हैं, वो पूछे जाते हैं। वहीं अगर वर्ब का टॉपिक है यानी क्रिया का, तो ऊपर का प्रश्न नहीं आता है, जहां आप संशय में होते हैं वो चीज आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनाम विशेषण में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे तमाम प्रश्नों के ऊपर हम जिक्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, रीजनिंग की क्लास विगत 10 से 15 वर्षों का एक्सपीरियंस सर है, वो आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप तैयारी। तो प्यारे बच्चों, आपकी वैकेंसी याद रखना जनवरी में लगभग वो कभी भी रिलीज हो सकती है। मेल आप भी किए होंगे, मेल का जवाब आया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5000 प्लस वैकेंसी है। सब कुछ मिला के अगर देखें तो उसमें लगभग 7,500 के करीब वैकेंसी होगी, और जो अन्य पद होते हैं। तो परेशान मत होना, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।